एक हरे भरे प्राचीन जंगल में जहाँ घने पेड़ और चमकती नदियाँ थीं, वहाँ बलशाली हनुमान जी रहते थे, जो वानर देवता और महान योद्धा थे। हनुमान कोई साधारण वानर नहीं थे। वे पवन देवता वायु के पुत्र थे और उनमें अपार शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता थी। लेकिन हनुमान में एक और भी अद्वितीय बात थी, उनका अटूट ब्रह्मचर्य। हनुमान जी अपना समय जरूरतमंदों की मदद करने, निर्दोषों की रक्षा करने और खुशियाँ और शांति फैलाने में बिताते थे। वे भगवान राम जी, जो एक महान राजकुमार और नायक थे, के प्रति अति भक्त थे। हनुमान जी का हृदय और मन राम जी के प्रति अपनी भक्ति से इतने भरे हुए थे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का निर्णय लिया, अपनी सारी ऊर्जा और प्रेम को अपने दिव्य मिशन के लिए समर्पित कर दिया। एक सुनहरी सुबह हनुमान जी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, भगवान राम जी का ध्यान कर रहे थे। उनका मन सबसे शांत सागर की तरह स्थिर था और उनका हृदय अपनी भक्ति के साथ परिपूर्ण ताल में धड़क रहा था। अचानक जंगल की शांति को एक परेशान छोटी लड़की, जिसका नाम सीता था, की चीखों ने भंग कर दिया। भगवान राम जी की पत्नी से भ्रमित न हो, यह सीता पास के गांव की एक छोटी लड़की थी, जो खो गई थी और डरी हुई थी। हनुमान जी की आंखें खुली और एक झटके में वे सीता के पास पहुंच गए। क्या समस्या है, छोटी बच्ची? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कोमल और शक्तिशाली थी। मैं अपनी माँ की माला के लिए फूल इकट्ठा कर रही थी और मैं बहुत दूर चली गई। अब मुझे घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, सीता ने कहा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। डरो मत, छोटी सीता, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उन्होंने उसे अपने चौड़े कंधे पर उठा लिया और एक ही छलांग में वे जंगल के ऊपर उड़ चले। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, सीता का डर आश्चर्य में बदल गया। हनुमान जी, क्या यह सच है कि आप पहाड़ों को उठा सकते हैं और समुद्रों को पार कर सकते हैं? हनुमान जी मुस्कुराए। हाँ, यह सच है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत दूसरों की सेवा करने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने में है। जल्द ही वे सीता के गांव पहुंच गए। गांव वाले हनुमान जी को देखकर बहुत खुश और आभारी हुए। सीता की माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया और हनुमान जी को बार-बार धन्यवाद दिया। हम आपको कैसे धन्यवाद दें, महान भगवान? हनुमान जी ने विनम्रता से झुकते हुए कहा। कोई प्रतिदान की आवश्यकता नहीं है। दूसरों की मदद करना अपने आप में एक इनाम है। दिन हफ्तों में बदल गए और हनुमान जी की बहादुरी और दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। हालांकि हर कोई उनके गुणों की प्रशंसा नहीं करता था। लंका के राज्य में राक्षस राजा रावण ने हनुमान जी की शक्ति और ब्रह्मचर्य के बारे में सुना। रावण एक चालाक और शक्तिशाली शासक था, जिसे दूसरों के गुणों की परीक्षा लेने में आनंद आता था। हनुमान जी की प्रतिज्ञा को तोड़ने के इरादे से रावण ने मोहिनी नामक एक सुंदर राक्षसी को उन्हें बहकाने के लिए भेजा। मोहिनी मोहित करने की कला में निपुण थी और उसे विश्वास था कि वह सबसे पवित्र हृदय को भी डिगा सकती है। एक चांदनी रात में
जब हनुमान जी एक शांत नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, मोहिनी अपनी पूरी शोभा के साथ उनके सामने प्रकट हुई। प्रणाम, महाबली हनुमान जी, उसने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। मैंने आपकी शक्ति और वीरता की कहानियां सुनी हैं। मैं यह देखने आई हूँ कि क्या आप उतने ही महान हैं जितना लोग कहते हैं। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से उसे देखा। प्रणाम, सुंदर युवती, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मोहिनी ने पास आकर अपनी तारों जैसी चमकती आंखों से कहा, मैं आपकी महानता से प्रभावित हूँ। निस्संदेह, आपके जैसा योद्धा जीवन साथी के योग्य है जो आपके जीवन को साझा कर सके। हनुमान जी का चेहरा शांत बना रहा। मेरा जीवन भगवान राम जी और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है। मुझे सांसारिक बंधनों की कोई इच्छा नहीं है। मोहिनी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सबसे आकर्षक जादू का प्रयोग किया। लेकिन हनुमान जी का संकल्प नहीं डिगा। तुम्हारी सुंदरता निर्विवाद है, लेकिन मेरा हृदय और मन एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित है। उन्होंने कोमलता से कहा। अपने प्रयासों को व्यर्थ देखकर मोहिनी ने आखिरकार अपना असली रूप प्रकट किया। तुम वास्तव में उतने ही महान हो जितना लोग कहते हैं। हनुमान जी, मुझे रावण ने तुम्हारे गुणों की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने अपनी महानता सिद्ध कर दी। हनुमान जी मुस्कुराए। गुणों की परीक्षा नहीं ली जाती, यह जीवन जीने का एक तरीका है। रावण के पास लौट जाओ और उससे कहो कि भक्ति और कर्तव्य के बीच के बंधन को कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। मोहिनी चली गई और जंगल ने अपनी शांतिपूर्ण मौन को फिर से प्राप्त कर लिया। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और अटूट भक्ति एक किंवदंती बन गई, जिसने उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को प्रेरित किया। समय बीतता गया और हनुमान जी भगवान राम जी की सेवा और निर्दोषों की रक्षा करते रहे। उनका ब्रह्मचर्य का जीवन केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि उनकी अटूट शक्ति और समर्पण का प्रमाण था। रात में बच्चे आग के चारों ओर इकट्ठा होते, बड़ों से हनुमान जी की वीरता और पवित्रता की कहानियां सुनते और सीखते कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और कि अच्छाई और सेवा के लिए समर्पित जीवन सबसे शक्तिशाली होता है। इस प्रकार महान योद्धा हनुमान जी और उनके ब्रह्मचर्य की कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रही।